तो उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। मालूमाती वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की जो मालूमात हैं वो बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे ओहदों के मुतालिक हैं जो कि हमारे गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले, मुख्तलिफ़ कस्बात में रहने वाले लोग जो हैं वो आज भी उनके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग वक्त के साथ साथ अब उनके शायद नाम तो उन्होंने सुने होंगे, लेकिन वो ओहदे कहाँ से आते थे, किन को मिलते थे, इनके बारे में उनको ख़बर नहीं है। सो आज ये मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। हमारे यहाँ एक ओहदा होता है जिसको नंबरदार कहते हैं, और नंबरदार आम तौर पर किसी गांव में एक ऐसे शख्स को मुतय्यन किया जाता है जो कि हुकूमती अमूर जो हैं, ख़ास तौर पे ज़मीनी अमूर जो हैं उनका वो ख्याल रखता है। यानी कि जो भी मालिया इकट्ठा करना होता है, चूँकि नहरों से जो पानी फसलों को आता है उसकी हुकूमत एक फ़ीस मुकर्रर है वो अदा करनी पड़ती है किसान को। सो वो मामला इकट्ठा करने के लिए, मालिया इकट्ठा करने के लिए, या उस गांव के इंतज़ाम के हवाले से जितने भी सरकारी ऑर्डर्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, जो इतलात होती हैं वो हुकूमत तक पहुंचाना, इस काम के लिए नंबरदार गवर्नमेंट ने मुतय्यन किए होते थे। अब नंबरदार तो आम तौर पे अभी भी बहुत से इलाकों में है, लोगों को उनका पता है, लेकिन दो ओहदे ऐसे हैं जो लोगों के जहन में शायद नहीं होंगे और आपको आम तौर पर आजकल वो लोग नज़र भी नहीं आते, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनका किरदार और ओहदा ख़त्म हो गया। उसमें एक ज़ैलदार है, सफ़ेद पोश है और कुर्सी नशीन है। अब ये तीनों ओहदे जो हैं कहाँ से आते थे ये आपको बता देते हैं। किसी एक गांव में ज़मीन के सारे मामलात को देखने के लिए, हुकूमती मामलात को देखने के लिए हुकूमत अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है जिसको हम नंबरदार कहते हैं। और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुख्तलिफ़ कस्बों के जो नंबरदार हैं उनके ऊपर एक ओहदा है जिसको ज़ैलदार कहा जाता था। ज़ैलदार के साथ साथ कुर्सी नशीन एक ऐसा सरकारी ओहदा था जो अंग्रेज़ ने मुतारफ़ करवाया। ये वो शख्स था जो कि हुकूमत की मदद करता था। जब कभी लड़ाई झगड़े की सूरत में किसी फ़ौज की ज़रूरत है तो उन इलाकों से लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए, या जितनी भी सरकारी मालूमात हुकूमत को चाहिए वो हुकूमत तक पहुँचाने के लिए अंग्रेज़ ने अपना एक नुमाइंदा समझ ले मुकर्रर किया था, और उस ओहदे को कुर्सी नशीन कहा जाता था। अब कुर्सी नशीन का मतलब ये है कि साहब बहादुर के दौर में किसी की क्या मजाल कि उनके सामने खड़ा भी हो सके, उनसे बात भी कर सके, लेकिन ये कुर्सी नशीन ओहदा जिसको मिलता था उसको किसी भी सरकारी दफ्तर में जब वो पेश होता था तो एक कुर्सी पेश की जाती थी और वह साहब बहादुर से कुर्सी पर बैठ के बात करता था, और ये बड़ी इज़्ज़त और ताज़ीम समझी जाती थी, और इस ओहदे को उसी मुनासबत से कुर्सी नशीन कहा गया। अब कुर्सी नशीन के साथ एक और ओहदा था सफ़ेद पोश, और ये भी हुकूमत के मुआवनीन होते थे जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में नंबरदार, नंबरदार के ऊपर ज़ैलदार और ज़ैलदार के ऊपर चंद जो इलाके हैं, कस्बे हैं, मौज़ूआत हैं, गाँव हैं, देहात हैं, उनको मिला के कुछ लोगों को सफ़ेद पोश मुकर्रर कर दिया जाता था। कमोबेश काम इनका वही था, हुकूमती मुआवनत करना, और फ़र्क सिर्फ ये था कि साल के बाद इनको हुकूमत बरतानिया की तरफ से 2 सफ़ेद जोड़े जो हैं वो तोहफ़े के तौर पे दिए जाते थे। और उस ज़माने में ये लोग वो सफ़ेद रंग का लिबास पहन कर जब भी कोई सरकारी मीटिंग होती थी या जब भी सरकारी बुलावा आता था, साहब बहादुर के सामने पेश होना था, थाने कचहरी जाना होता था, तो ये वो सफ़ेद रंग के जोड़े पहन के जाया करते थे। वो 2 जोड़े, वो 2 कपड़े के जोड़े जो कि हुकूमत इनको दिया करती थी, इसी मुनासबत से इनको सफ़ेद पोश कहा जाता था। सो ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, ये वो ओहदे जो किसी ज़माने में बड़े मुकर्रब समझे जाते थे, ये वो ओहदे जिन पे लोग मान किया करते थे। अब वक्त के साथ साथ वो लोग भी गए, ये ओहदे भी ख़त्म हो गए, लेकिन ये बुनियादी मालूमात है, सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए।